अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से ज़ौक़ शौक़ से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़िज़ मुहतरम उलमा कराम क़ुर्रा कराम मुअज़्ज़िज़ सामिईन, सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब क़ारी सईद अहमद अमीन, मेरे भाई मौलवी नसीर अहमद, जिन्होंने कुरान पाक ख़त्म किया और जिन्होंने सुना, हाफ़िज़ मुर्तज़ा, मौलाना वलीद साहब और दीगर हज़रात जो नमाजी हज़रात शुरू से शामिल रहे, उन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इसी तरह मस्जिद से, मदरसे से, कुरान करीम से और दीन से हम सबको वाबस्ता रखे। जोर से कह दें हम। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली सआदत नहीं है और ये कोई मामूली अमल नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को अपने कुरान से जोड़ ले। हम अगर अपने घर में कुत्ता पालें तो मैं पंजाब में अपने वालिद साहब को देखता हूँ कि जब रात को खाना खाते हैं तो वो हमारे भाई को, कभी किसी को कह रहे हैं कुत्ते को रोटी डाली, पाबंदी से अगर नहीं डाली तो वो डांट पिलाते हैं, भाई कुत्ते को रोटी क्यों नहीं डाली, खिलाओ उसको। तो दुनिया में जो कुत्ते का असल मालिक तो अल्लाह ही है, लेकिन वो समझ रहा है कि मेरा कुत्ता है और उसकी रोटी का ख्याल रखता है। तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम, जिस इंसान को उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर अपने दर, अपने घर, अपने कुरान का खादिम बनाया, वो अल्लाह उनका ख्याल नहीं रखेगा? फिर अल्लाह उन्हें अपनी शान निशान नवाज। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस ख़त्मुल कुरान पर। दूसरे नंबर पे इस जाए नमाज जहाँ माशाअल्लाह ये ख़त्मुल कुरान हुआ, जहाँ पूरा रमज़ान मुबारक 5 वक्त की नमाज़ें हुई, तरावी हुई, दर्स कुरान हुआ, अहले महल्ला के लिए ये बहुत ज़्यादा नेक शगुन और अहले महल्ला के लिए ये बहुत अल्लाह का ख़ास व ख़ास करम है कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतरीन पुरसुकून जगह नमाज के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए, फ़ज़ाइल अमाल की तबलीग के लिए, तबलीगी जमात के आने के लिए एक दीनी माहौल फराहम कर दिया। और फिर जो लोग यहाँ कुरान पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, माशाअल्लाह उनमें आलिम भी हैं, बेहतरीन कारी भी हैं, मुजव्विद हैं, साफ़ सुथरा कुरान पढ़ने वाले, सुनाने वाले भी उसमें मौजूद हैं। ये सारी नेमतें एकदम से अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, अहले महल्ला के लिए ये बहुत बड़ा इनाम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमें चाहिए तमाम हज़रात को कि मस्जिद के साथ, इस मदरसे के साथ, जाए नमाज के साथ जिस तरीक़े से मुमकिन हो मोहब्बत करने वाले बने, ताउन करने वाले बने और आगे बढ़ने वाले और मदरसे और मस्जिद को आबाद करने वाले बने। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। देखिए, थोड़ी सी बात होगी इंशाअल्लाह 15-20 मिनट की, अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मैं और आप कोई भी काम करें, काम अच्छा हो या बुरा हो, काम खैर का हो या शर का हो, काम छुप के कर रहे हो या महफिल में कर रहे हो, कहीं भी कोई भी काम करें,
हमें कोई नहीं देख रहा। अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं नहीं, तुम्हें देखने वाले बहुत हैं, तुम्हें देखने वाले बहुत हैं। मिसाल के तौर पे कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 15वें पारे की सूरतुल कहफ में इरशाद फरमाया, क़यामत का एक मंजर अल्लाह ताला ने खींचा है कि क़यामत के दिन अल्लाह मुजरिमों को, गुनाहगारों को कैसे पकड़ेगा। फरमाया ववुदिअल किताब, जिस दिन आमाल नामा खोला जाए, फतरल मुजरिमीन, और मुजरिमीन देख लेंगे, मुशफिकीन बदनसीब देख लेंगे, मिम्मा कसबू, जो कुछ वो करते थे। हमारे शेख मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाया करते थे, जो कुछ तू करता है छुप कर अहले जहां से, देखता है रब तुझको आसमान से। हम समझते हैं कोई नहीं देख रहा। अल्लाह फरमा रहे ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन, जो कुछ भी मुजरिमीन करते थे दुनिया में वो सब उनके सामने एक नामा अमाल आ जाए, एक वीडियो चल जाएगी, उनके सामने आ जाए। जब सब कुछ, जो खुद वो भी भूल चुके होंगे कि हमने दुनिया में ज़िंदगी कैसी गुजारी, सब दिखेंगे। अल्लाह फरमाता है फतरल मुजरिमीन, सब दिखा दिया जाए। जब सब देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे, वयक़ूलून, कहेंगे मा लिहाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, ये कैसा नामा अमाल है, ये कैसी किताब सामने आ गई। ला युगादिरु सगीरा, कोई छोटे से छोटा गुनाह नहीं छोड़ा, वला कबीरा, को बड़े से बड़ा गुनाह नहीं छोड़ा, इल्ला अहसाहा, मगर सब यहाँ मौजूद है, सब इसमें मौजूद है, सबको ले लिया। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो भी अमल करते होंगे दुनिया में अच्छा या बुरा, वो सब सामने पाएंगे, सब सामने पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं, तेरा रब जुल्म करने वाला नहीं है कि तूने कोई नेकी की हो वहाँ मौजूद ना हो, तूने कोई गुनाह ना किया हो तेरे खाते में डाल दिया जाए। अल्लाह जालिम नहीं। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह एक ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता किसी पर। मेरे भाइयों, जब ये सारे नामे अमाल और किताब सामने आ जाएगी ना, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि मोमिन बंदा, जो भी बंदा होगा, वो कहेगा, जो भी फासिक फाजिर होगा, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। साल के दौर में उसने गीबत की, सामने आ गया, उसने सूद खाया, सामने आ गया, उसने रिश्वत खाई, सामने आ गया, उसने गाली दी, सामने आ गया, किसी की इज्जत उछाली, सामने आ गया, माँ बाप को गाली दी, सामने आ गया, अल्लाह को नाराज किया, हर चीज़ सामने आ जाएगी। वो मुकर जाएगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, लिखा हुआ आ जाएगा सामने, वो कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ना करे यहाँ पर किसी इलाके में कोई शख्स पाकिस्तान के कानून के खिलाफ कुछ जुर्म करे, कोई जुल्म करे, पाकिस्तान के कानून को ललकारे, फौज के खिलाफ बात करे, कोई बकवास करे ऐसी जो मुल्क मिल्लत के खिलाफ हो या दीन इस्लाम के खिलाफ हो, तो पता चले जी उसकी तो FIR कट गई थाने में, पता चले रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, FC आ गई, फौज आ गई, घेर लिया चारों तरफ से, भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ लिया, पकड़ के ले गए, थाने में ले गए। जब थाने में लेके गए ना, उसने कहा साहब मैंने तो कुछ किया ही, मैं तो बाइज्जत आदमी हूँ, शरीफ आदमी, मुझे क्यों ले आए, मैंने तो कुछ नहीं किया, हालांकि मुजरिम है, लेकिन कह रहा मैं तो शरीफ आदमी, मैंने कुछ नहीं किया। तो कह रहा अच्छा कुछ नहीं किया, ज़रा ये वीडियो टेप चलाओ। आजकल तो वीडियो का दौर है ना, मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल चला देंगे, ये मोबाइल है सामने, इसको चला, अब पता चलेगा मोबाइल पे क्लिक किया, टिक किया, तो जो कुछ उसने मुल्क को मिल्लत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बकवास की थी, वो वीडियो की शक्ल में मौजूद थी, सामने रिकॉर्डिंग चल पड़ी, रिकॉर्डिंग चल पड़ी। अब वो, अब तक तो मुकर रहा था मैंने कुछ नहीं किया, अब वो चल पड़ा सामने कि ये बकवास कर रहा है, ये कह रहा है। जब सब देखा, फौज ने, एजेंसी ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, अब बता, अब वो तू तो कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया, तो सर झुका लेगा, नजरें झुका लेगा, साहब गलती हो, या कुछ भी नहीं है तो नजरें झुका ले। इसी मंजर को रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र किया है कि ये यहाँ का जुर्म है, यहाँ तुम रिश्वत दे के, झूठे सच्चे बन के, सच को झूठ और झूठ को सच बना के अदालत में छूट जाते हो। कोई बात नहीं, एक बड़ी अदालत भी आने वाली है, वहां तुम्हारा सब कुछ सामने होगा। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि सब कुछ जब सामने आएगा ना, मुजरिम कहेगा मैंने तो कुछ किया ही, जैसे ये थाने में जाके कहेगा, वो वहां कहेगा अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया, ये फरिश्तों ने ऐसे लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने ना गीबत की, ना जिना किया, ना जुल्म किया, ना मैं तो तेरी रजामंदी में रहा, या अल्लाह ये गलत लिखा हो, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा कुछ नहीं किया,
चलो सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम इसके मुंह पे मोहर लगा देंगे, मुंह बंद, मुंह पे मोहर, नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन इसके मुंह पे मोहर लग जाएगी, मुंह बंद, बोलना जाएगा, बोल नहीं सकेगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह फरमाएंगे हाथ हमसे बात करेगा, हाथ बात करेगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इसके हाथ हमसे बात करेंगे कि हमसे हराम पकड़ता था, हमसे हराम सारे दिन सारी रात नाजायज और हराम और फोश मोबाइल पे देखता था, हमारी ये उंगलियां बोलेंगी। कुरान बता रहा है वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, इसके हाथ बोलेंगे कि रात कैसे गुजारता था, रात कैसे इसकी गुजरती, हराम कैसे पकड़ता था, कैसे हराम इख्तियार करता था, जुल्म करता था, नाजायज करता था, हाथों को इस्तेमाल करता था। वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, रब फरमाता है इसके हाथ बोलेंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, इसके पांव गवाही देंगे जो कुछ ये करता था। पांव कहेंगे हमसे चल के कभी अल्लाह के दर, अल्लाह के घर पे नहीं गया, हाँ गुनाह के बाजार और मरकज में गया, गुनाह के बाजार में गया, रब्बुल आलमीन को नाराज करने गया, कहीं शराब की महफिल, कहीं गुनाह की महफिल, कहीं गीबत की महफिल, कहीं अल्लाह को नाराज करने वाली महफिल, वहां जरूर गया। पांव बोलेंगे, वतशहदु अर्जुलुहुम, इसके पांव गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ करते, जो कुछ ये करते थे पांव इससे बोलेंगे। सूरह हामिम सजदा में फरमाया वयौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फहुम यूज़ऊन, और क़यामत के दिन जब मुजरिमों को जहन्नम की आग के करीब कर दिया जाएगा, बिल्कुल करीब कर देंगे कि जहन्नम में बस अब फेंकने वाला है, मुकर जाएंगे, या अल्लाह हमने तो कोई जुर्म नहीं किया, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह फरमाते हैं अगली आयत, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम, जब हम इनके ऊपर गवाह बना देंगे, आयत का मफ़हूम है गवाह बना देंगे। अल्लाह गवाह कौन आएगा? समऊहुम, इसके कान गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समऊहुम, इसके कान गवाही, हाथ और पाँव की तो सुन ली ना आपने, यहाँ अल्लाह ने फरमाया समऊहुम, इसके कान गवाही देंगे, या अल्लाह मुझसे गाने सुनता था, हराम लज्जत लेता था, मुझसे सुनता था, ये कान तूने दिए थे रब का कुरान सुने, इससे गाने और तेरी नाराजगी वाले काम करता। समऊहुम, कान गवाही देंगे। व अबसारुहुम, की आंखें गवाही देंगी, या अल्लाह मुझसे बदनजरी करता था, या अल्लाह मुझसे नंगी औरतों को देखता था, या अल्लाह मुझसे कुरान को और मस्जिद को और माँ बाप को और खाना काबा और रोज़ा रसूल और मोहब्बत की चीज को नहीं देखा, इसने मुझसे देखा तो तुझे नाराज करने वाले अमाल को देखा। कुरान कह रहा है अबसारुहुम, इसके कान, इसकी आंखें गवाही देंगे। और वजुलूदुहुम, जिस्म का एक एक रुआ बोलेगा, जिस्म पर किसी बाल को भी अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल किया होगा ना, तो वो बाल भी बोल पड़ेगा, या अल्लाह मुझसे इसने गुनाह किया। हम किस सर्कल में बैठे कि हम अब अल्लाह को तौबा नऊज़ुबिल्लाह बेवकूफ बना लेंगे? हम जो कुछ कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, जिना कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, रब को नाराज कर रहे हैं, रिश्तेदारी को तोड़ रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसी की इज्जत उछाल रहे हैं, हम क्या समझते? कोई नहीं है। अल्लाह कह रहा है वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा बराबर भी कोई नेकी या गुनाह करेगा, मैं अल्लाह उसको हाजिर कर दूंगा, मैं अल्लाह उसको सामने उसको हाजिर कर दूंगा। सूरह लुक़मान 21वें पारे में सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहतें, अंदाज क्या है पूरी मैं रुकू नहीं सुना रहा, उसमें से एक आयत पढ़, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर तू एक जर्रा बराबर भी कोई नेकी करे और वो नेकी किसी पत्थर में हो, फतकुन फी सखरतिन, वो किसी पत्थर में हो, किसी फी सखरतिन औ फी समावात, या वो किसी छुपी हुई किसी जगह हो, या किसी पत्थर में छुप गई हो, या औ फी समात, या आसमानों में कहीं चली गए वो नेकी, औ फिल अर्द, या जमीन के किसी कोने खांचे में तेरी नेकी छुप जाए, कोई नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं है। याति बिहल्लाह, अल्लाह क़यामत के दिन निकाल के सामने दे, किसी को पता नहीं है। सबसे बड़ा धोखा जो आज हमें पड़ा हुआ है ना मेरे भाइयों, मुझ समेत हमें, वो ये कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैंने रिश्वत ले ली, मैंने हराम कर लिया, मैंने नाजायज काम कर, किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं, अल्लाह को भी पता नहीं। वअन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, वो अल्लाह जो हर चीज का इल्म रखता है, कुदरतों वाला है, वो रहीम है, करीम है, मेहरबान है कि गुनाहगार को देखता है, पकड़ता नहीं है, तौबा का मौका देता है। अल्लाह ताला है एक एक चीज को सामने करते, बंदा क्या करेगा?
और सूरह बनी इसराइल में फरमाया, सब चीजें सामने ला के अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामा अमल, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, खुद ही अपना हिसाब कर, खुद अपना हिसाब कर, तूने क्या किया क्या नहीं किया, खुद पढ़ अपना नामा अमल। तेरी जिंदगी में नमाजें कितनी है, रोजे कितने हैं, तेरी जिंदगी में हज तेरे ऊपर फर्ज था वो है, तेरी जिंदगी में तूने ज़कात दी जो तेरे ऊपर फर्ज थी, तेरी जिंदगी में अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी कितनी है, गालियां कितनी है। अल्लाह कह रहा देख इक़रा किताबक, ये देख सामने सब कुछ हर तरफ से। जैसे मैंने बताया ना कि रेंजर पुलिस मुजरिम को घेर ले और वीडियो भी दिखा दे कि ये देख, तो क्या करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला घेर लेगा। अल्लाह खुद कह रहा है कि अल्लाह घेर लेगा, अल्लाहु मुहीत, अल्लाह घेर लेगा, और घेरने के बाद अल्लाह फरमाएगा अब बोल, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई हो जिसको अल्लाह घेर, हम भी तो गुनाहगार हैं, हमारी गारंटी नहीं है कि हम बख्शे बख्शाए हैं। अगर धोखे में पड़ गए कहते अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा अजाब देने वाला भी है। मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह ने कुरान में समझाया है क्या, वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है। क्या अंधा जिसको नजर नहीं आता और जो देखता उसको पकड़ के रोड पार करा रहा, दोनों बराबर है? बोले बोले ना, दोनों बराबर है। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है। फिर फरमाया वलज़्ज़ुलुमात वलन-नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं है। फिर फरमाया वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, एक जिंदा, एक इंसान जिंदा है और एक मुर्दा है, दोनों बराबर नहीं है। फिर फरमाया ला कुल हल यस्तविल लज़ीना ला यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, एक आलिम है एक जाहिल है, दोनों बराबर नहीं है। तो जब आप मानते हो कि अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं, जाहिल और आलिम बराबर नहीं, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं, तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं जब तुम्हारी अकल मानती है कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं, जाहिल और आलिम बराबर नहीं, और देखने वाला और अंधा बराबर नहीं, तुम खुद मानते हो, तो अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका, एक मोमिन अल्लाह का फरमा बरदार है, नेक है, रात को अल्लाह के सामने रोने वाला है, और एक फासिक है। अल्लाह कहता है मैं कहता हूँ ला यस्तवून, ये नाफरमान और फरमा बरदार भी बराबर नहीं है। मुझे खुद बताओ, लड़ाई हुसैन और उनके चाहने वालों ने भी की है, इमाम हुसैन और उनके चाहने वालों ने, और लड़ाई यजीद ने भी की है, तो क्या इमाम हुसैन और यजीद को अल्लाह बराबर कर देगा? एक औरत रात को खड़े होकर अल्लाह के सामने रोती है, आंसू बहाती है, एक मुसलमान अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह बहुत गुनहगार हूँ, बहुत खताकार हूँ, माँ बाप का भी नाफरमान हूँ, तेरा भी नाफरमान हूँ, नमाजें भी सही नहीं पढ़ पा रहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे सामने रोक, मुझे 27वीं शब में आया हुआ है, ताकरातों में आया हुआ है, खत्मुल कुरान में आया हुआ है, इतिकाफ में आके बैठा हुआ है, हज पे पहुंचा हुआ है, उम्र पे पहुंचा हुआ है, कभी मक्का में कभी मदीना में है, कभी कुरान खोल रहा है, कभी तहज्जुद में रो रहा है, और एक इंसान, एक औरत रात को घुंघरू बांध के नाच रही है, एक इंसान रात को किसी शराब खाने में, ज़िना खाने में बैठा हुआ है, किसी होटल में बैठा हुआ है, रब को नाराज कर रहा है। जब आप खुद मानते हो अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं, जाहिल और आलिम बराबर नहीं, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं, फासिक और परहेजगार बराबर नहीं, तो फिर ये नेक जो रब के सामने रो रहा है और एक वो जो गुनाह करके अल्लाह की जमीन को भर रहा है, अल्लाह की नजर में बराबर कैसे हो सकता? हम किस भूल में पड़े हुए मेरे भाई, मुझ समेत हम किस भूल में पड़े हुए थे? हमें कोई नहीं देख रहा, जो मर्जी करते चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, इस गलत फहमी से निकले, इस गलत फहमी से निकले कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम जो कर रहे हैं किसी को खबर नहीं, चुपके कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अब तक तो जिंदगी इसी गुनाह में गुजर गई, अब क्या करें? जिंदगी इसी गुनाह में गुजर गई, सारे गुनाह कर लिए, अल्लाह को भी नाराज कर लिया, माँ बाप को भी नाराज कर लिया, नमाजें भी छोड़ दी, पता नहीं क्या क्या गुनाह कर लिए, अब क्या करें? अब क्या करें? इतने गुनाहों में जिंदगी गुजर गई, या अल्लाह अब क्या करें? दिल में एक सवाल पैदा होता है ना कि अब क्या करें। तो मेरे भाइयों, अगर वाकईतन जिंदगी गुनाहों में और अल्लाह की नाराजगी में गुजर गई, अल्लाह कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तू तौबा कर, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, सिर्फ माफ नहीं कर देगा। सूरह फुरक़ान पारा नंबर 19 में फरमाया, एक इंसान है, मफ़हूम बता रहा हूं, एक इंसान है जिसके नाम अमाल में लाखों ने करोड़ों अरबों खरबों गुनाह है, दुनिया का कोई गुनाह उसके
नामे अमाल में ऐसा नहीं है जो मौजूद ना हो। अल्लाह को नाराज़ किया, माँ बाप को नाराज़ किया, औलाद को नाराज़ किया, बहन भाई को नाराज़ किया, रिश्तेदारी को तोड़ा उसने, शराब पी, ज़िना किया, अल्लाह को नाराज़ करने वाले, आंखों से गुनाहगार, कानों से गुनाहगार, दिलो दिमाग से गुनाहगार, लुथड़ा हुआ, गुनाह में लुथड़ा हुआ। उसने किसी अल्लाह के नेक बंदे की कोई बात सुन ली और वो रो पड़ा और वो अल्लाह की बारगाह में आ गया, आके कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ। 2 रकात सलात तौबा पढ़ के वैसे ही कहता है, सलात तौबा पढ़ लेता है, कुछ कलमा पढ़ के, कुछ नमाज पढ़ के कहता है या अल्लाह गलती होगी मुझे माफ़ कर। तो क्या उसके सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे? जवाब ये नहीं, ख़त्म नहीं होंगे। इतना रोया, इतनी तौबा की, इतना कुछ किया, क्या गुनाह ख़त्म? अल्लाह कहता है मैं ख़त्म नहीं करूँ। या अल्लाह फिर क्या करेंगे? अल्लाह फरमाता है तू आ तो सही, मैं बड़ा कदरदान हूँ, इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, हमारा रब बड़ा ही मेहरबान और कदरदान है, तू आ सही। जब तू तौबा करेगा फिर क्या होगा? फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा, वो जो सच्ची तौबा कर ले और अल्लाह की बारगाह में आके नेक अमाल को इख्तियार कर ले, तो इतने गुनाह क्या होगा? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह कहता है सारे लाखों करोड़ों गुनाहों को नेकियां बना के इसी के नामा अमाल में डाल दूंगा। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह फरमाते हैं खत्म, मेरे बंदे ने बुरा हो गया, ज़ईफ हो गया, मेहनत तो की है, गुनाह में की है, गुनाह में की, मेरे बंदे ने अपनी जवानी खपा तो दी, लग तो गया, अब तौबा कर ले, 2 कलीमे तौबा के बोल दे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह कहता है तेरे सारे गुनाहों को मैं नेकियां बना दूंगा, नामा अमाल खाली नहीं करूंगा। क्योंकि जब तू 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का हो गया, अब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, अब चल के भाग के दौड़ के मस्जिद की तरफ नहीं आ सकता, अब वो चुस्ती चला के दिखा नहीं सकता, अब दिल चाहता है कि मस्जिद में वक्त गुजारूं, दिल चाहता है कुरान खोलूं, आंखों से नजर नहीं आता, दिल चाहता है पहली सफ में सजदे करूं, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अब नेकियां करने का वक्त नहीं है। अल्लाह कहता है आजा आजा, मैं एक फार्मूला दे रहा हूं, बस सच्ची तौबा करके 2 आंसू बहा ले, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तेरी मेहनत तेरे पल्ले मैं डाल दूंगा, सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर, सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर। एक हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स को खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा इसके नामा अमाल चेक करो, इसके नामा अमाल। फरिश्ते नामा अमाल चेक करेंगे, कुछ भी नहीं, फरिश्ते देंगे या अल्लाह खाली है, कुछ नहीं, गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है। नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाया चेक तो करो, देखो तो, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सब जानता है, ये भी फरमाएगा चेक तो करो। फरिश्ते ऊपर नीचे सब देखेंगे, दिल में, कानों में, इधर उधर, कोई नेकी कोई कहीं, कुछ नहीं। अल्लाह कहेंगे या अल्लाह कुछ नहीं, फारिग है। अल्लाह फरमाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, इसकी आंख को पकड़ के नचोड़ो, इसकी आंख को पकड़ के नचोड़ो, आंख को। हदीस पाक में आता है फरिश्ते उसकी आंख को पकड़ के यूं नचोड़ेंगे, तो उसने कोई किसी अल्लाह के नेक बंदे की सोबत में बैठ के अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार की होगी, तो बेख्तियार उसका आंसू आया, लेकिन आंसू आके अंदर आंख के प्याले में ही रह गया, नीचे नहीं बहा, नीचे बहा नहीं कि बह के यहाँ आ गया, आंसू निकला थोड़ा सा और बस वो आंख के प्याले में ही रह गया और वहीं सूख गया। वो जो आंख के प्याले के अंदर रह के सूख गया होगा नदामत का, अल्लाह के सामने रोने और डरने का। अल्लाह जब फरिश्तों को कहेगा ना आंख नचोड़ो, तो आंख से वो आंसू निकल आएगा, वो जो अंदर ही आंख के प्याले में रह आके वहीं सूख गया था। अल्लाह फरमाएगा ये एक कतरा आंसू जो खुद इसको भी नजर नहीं आया था, मैं अल्लाह ने देख लिया था, इस एक कतरा आंखों से मैं इसके, इन आंसुओं से इसके सारे गुनाहों को धो रहा हूं, सारे गुनाहों को धो रहा हूं, सारे गुनाह खत्म, बख्श दो मेरे बंदे को। अल्लाह को कोई रोकने वाला है? तो क्या मेरे भाइयों हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि अल्लाह की बारगाह में एक आंसू भी नहीं बहा सकते? 2 रकात नमाज, सलातुल हाजत, सलातुल तौबा पढ़ के अल्लाह की बारगाह में, अगर मेरे भाइयों आखिरी बात करूं, बेटा 2 मिनट पानी के लिए बैठ जाओ, मैं खत्म कर रहा हूं, फिर पानी पिलाना। देखें अगर इस शब कदर और इस मुबारक रातें, ये खत्मुल कुरान और ये इतिकाफ की रातें, इन रातों में अगर अल्लाह के सामने बैठ के न रोए न तौबा की तो कब करेंगे? इनमें तौबा न की, अल्लाह से माफी न मांगी तो कब अपनी जिंदगी को तब्दील करेंगे मेरे भाइयों? बुखारी शरीफ में यह वाक़या मौजूद है, आप यूट्यूब से उठाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, सही बुखारी शरीफ में। माशाअल्लाह उलमा कराम मुफ्तियान तशरीफ़ फरमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों का एक वाक़या सुनाया, पहली उम्मतों का। फरमाया एक फासिक फाजिर गुनहगार शख्स था, उसने 99 कत्ल किए,
99 कत्ल किए उसने। कितने? थक तो नहीं गए भाई? जोर से बताएं, अगर थक गए तो बता दें। 5 मिनट में बयान खत्म कर रहा हूँ। जोर से कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह जोर से कहने वालों को मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। जोर से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने 99 कत्ल किए, 99 कत्ल। फिर उसने किसी अल्लाह वाले की कोई बात सुन ली चलते फिरते, उसने कहा मौत का वक्त भी करीब आने वाला था, उसने कहा कि मरी न जाऊँ, 99 कत्ल हो गए, तौबा करूँगा। अब वो गया, चलते 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 किसी एक आलिम के पास चला गया, बैठे हुए थे आलिम, अभी कच्चे थे। उनसे सवाल किया, हज़रत मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उन्होंने फरमाया लानत तेरे ऊपर, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, तेरे ऊपर लानत। एक हदीस पाक में आता है, पिछली एक दरमियान में एक और सुना रहा हूँ, पिछली उम्मतों में हुज़ूर साहब ने फरमाया कि 2 भाई थे, एक नेक था, मुत्तकी था, नमाजी था, नेक काम करता रहता था, दूसरा गुनहगार था, फासिक फाजिर था। ये नेक उससे कहता रहता था भाई नमाज पढ़, भाई नेक बन, तू क्या करता है? वो मानता ही नहीं था। एक दिन उसको गुस्सा आया, इसने कहा अल्लाह की कसम तू जहन्नमी है। अपने भाई से कहा अल्लाह की कसम तू जहन्नमी है। वक्त के नबी पर वही आई, ये जो मुत्तकी बन के बैठा है ना, इससे कहो तू जहन्नमी है, मैंने उसकी जन्नत का फैसला कर दिया है। तू कौन होता है किसी को ये कहने वाला कि तू जहन्नमी है? मैं अल्लाह मालिकुल मुल्क हूँ, मेरी जन्नत है, मेरी जहन्नम है, मैं जिसको अजाब दूँ, जिसको जन्नत दूँ। तू कौन होता है किसी को जहन्नमी कहने वाला? अल्लाह अल्लाह है मेरे भाई, वो सारी कायनात को बख्श, उसको कौन रोक सकता है? उन्हें आलिम से कहा मैंने 100 कत्ल किए, मेरी 99 कत्ल किए, मेरी बख्शिश हो सकती है? कहा नहीं, तू पक्का जहन्नमी कुत्ता, दफा हो जाए, दूर हो जाओ। अच्छा, उसके बाद तलवार तो थी, उसने उनकी भी गर्दन उतार, अब पूरे 100 उनको भी शहीद कत्ल कर दिया और पूरे 100 कर दिए, पूरी सेंचुरी होगी, 100 पूरे कर दिए। अब वहां से आगे चला, 100 कत्ल करने के बाद अंदर एक नदामत चुभ रही थी, अंदर एक नदामत की, यार 100 कत्ल कर गया तो मर गया तो बनेगा क्या? चलते चलते किसी ने कहा भाई वो फलां जगह एक अल्लाह वाले रहते, वहाँ चला जाए। वहाँ चला गया, उनसे जाके बैठा, बात की कि हज़रत मेरी तौबा कबूल हो सकती है? कच्चे आदमी के बाद वो मायूस कर देता है। एक चरसी जो है ना, चरसी, देखो मस्जिद में चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए ना, बेचारे को तौबा आई, क्या हुआ? मस्जिद में गया तो मौलवी साहब बैठे हुए थे सामने, कच्चे थे लेकिन। उन्होंने चरसी को देखा, ओए चरसी तू यहाँ क्या कर रहा है? वो वज़ू खाने में बैठा था, वज़ू खाने में बैठा। ए चरसी तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भी चर्च भी क्या हुआ था, उसने कहा मौलवी जी अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, असल मिर्चें तो आपको मुझे जन्नत में देख के लगेगी असल मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखोगे। जन्नत मौलवी साहब की, जन्नत किसकी है? जोर से अल्लाह का नाम मोहब्बत से ले, किसकी है जन्नत? अल्लाह जन्नत का मालिक है, जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर दे। तो उसने कहा मौलवी जी अभी तो मैं वुज़ू खाने में बैठा हूँ, आप मुझे डांट रहे हैं, यहाँ क्या कर रहा है? जब मुझे जन्नत में देखोगे फिर आपका क्या हाल होगा? तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई तेरे तो तौबा नहीं माफ़ हो सकते, तेरे तो 99 कत्ल माफ़ नहीं होगा, उनको कत्ल कर दिया, पूरे 100 कर दिए। अब किसी और आलिम के पास भेजा किसी ने कि वहाँ चले जाओ। वहाँ गया तो वहाँ कोई अल्लाह वालों की सोहबत याफ्ता, अल्लाह वालों की सोहबत याफ्ता तो आलिम बैठे हुए पक्के, उनके सामने जाके उसने कहा हज़रत 99 पहले किए थे, एक आलिम ने कहा तेरी तौबा नहीं, तू जहन्नमी, तो मैंने पूरे 100 कर दिए। फिर भी मैं घूमते घूमते आपके पास किसी ने भेज दिया कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो मरहबा मरहबा, खुश आमदीद। अल्लाह के पास आए और अल्लाह तौबा कबूल न करे, ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला तो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह के महबूब कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब कौन है? जोर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं नहीं? हैं या नहीं? या अल्लाह इस तेरे महबूब के सदके तूने किसी और को भी महबूब बनाया है? अल्लाह फरमाता है हाँ मेरे कुछ और भी महबूब है। या अल्लाह वो कौन है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो सच्चे दिल से तौबा करता है मैं अल्लाह उसको भी अपना महबूब बना देता हूँ। उस आलिम ने कहा अल्लाह तो तौबा करने वाले से प्यार करता है, तू ऐसा कर, यहाँ जहाँ तूने ये 99 कत्ल किए और ये 100वां कत्ल भी कर दिया, ये गुनाहों की बस्ती है, यहाँ से निकल, थोड़ा दूर जा, 2-3-4 मील दूर आगे, वहाँ नेक लोगों की बस्ती, अल्लाह वालों की बस्ती, वहाँ जा, वहाँ नेक लोगों की बस्ती में जा, वहाँ और अल्लाह वाले भी मौजूद हैं, उलमा सुलहा भी मौजूद हैं, वहाँ जा, उस बस्ती में रहे, वहाँ की नेकी का माहौल तुझ पे असर करेगा, वहाँ अल्लाह वालों से तेरी मुलाकात होगी, तेरी तौबा का रास्ता निकल आए इंशाअल्लाह। उसने बुखारी शरीफ में मौजूद है ये वाक़या। उसने कहा बड़ी मेहरबानी, उसने अपनी गुदड़ी उठाई, कंधे पे रखी, उधर चल पड़ा। जब वहाँ उस नेक लोगों की बस्ती में जा, दरमियान में अभी पहुँचा नहीं था, दरमियान में थोड़ा ही चला था अभी,
कि उसकी मौत का वक्त आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी मौत का वक्त आ गया। मलकुल मौत और दूसरे फरिश्ते आ गए, दोनों तरह के फरिश्ते आ गए। जो गुनाहगार फासिक फाजिर की रूह कब्ज़ करते हैं, मारते पीटते जहन्नम दिखाते हैं, वो आ गए। उन्होंने कहा इसने 100 कत्ल कर दिए, लिहाजा ये गुनाहगार है और तौबा भी अभी की नहीं, लिहाजा हम इसकी रूह निकालेंगे, जहन्नम में लेके जाए। नेक फरिश्ते आ गए जो नेक लोगों की रूह निकालते हैं, मुत्तकियों की रूह निकालते हैं, उन्हें जन्नत की खुशबुएं सुंघाते हैं। वो आ गए कि नहीं भाई तौबा करने जा रहा था, अल्लाह का नेक बंदा बन चुका है, तौबा करने जा रहा था, हम इसकी रूह निकालेंगे, जन्नत में लेके जाएंगे। उन फरिश्तों ने कहा अभी तौबा की तो नहीं। दोनों फरिश्तों उलझ गए, अल्लाह की तरफ रुजू किया। अल्लाह ने फरमाया वो करीम, दाता, मेहरबान, रब्बुल आलमीन, बख्शने वाला, उसने कहा ज़मीन नापो, जहाँ से ये चल के आया गुनाह की बस्ती से, अगर वो दूर है और आगे नेक लोगों की बस्ती में जा रहा है, वो करीब है, तो नेक लोगों की जो फरिश्ते रूह निकालते हैं ले जाए इसको जन्नत। और अगर ये बस्ती पीछे छोड़ा है, जो बस्ती नेक गुनाहगारों की वो करीब है और नेकों वाली अभी बहुत दूर है, तो फिर भाई जो गुनाहगार फरिश्ते गुनाहगारों की रूह निकालते हैं वही निकाले और जहन्नम में ले। अब जब फरिश्ते नापने लगे तो अल्लाह वालों की बस्ती तो अभी बहुत दूर थी, थोड़ा ही चला था। पीछे गुनाहगारों की जहां से बस्ती से आ रहा था वो करीब थी, तो उसूल के मुताबिक जहन्नम में जाना बनता था। फरिश्ते नापते कि अभी तो थोड़ा सा ही है, नेक वाली बस्ती तो बहुत दूर है। लेकिन मेरे भाइयों, जमीन का खालिक कौन है? दूर से जमीन का खालिक कौन है? अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन से फरमाया जो गुनाहगारों की तरफ सी थी कि ए जमीन तू वुसअत इख्तियार कर ले, लंबी हो जा, दूर हो जा। और जो नेक बस्ती वालों की तरफ जमीन जा रही थी, उस जमीन के मालिक और खालिक ने कहा ए बस्ती, ए जमीन तू करीब हो जा, तू करीब हो जा, तौबा करने जा रहा था, मेरा महबूब बन चुका है, तू करीब हो जा। अल्लाह के फरिश्तों ने जब आके जमीन को नापा, जो गुनाहगारों की बस्ती थी वो करीब थी, अल्लाह के हुक्म से वो जमीन तवील लंबी हो गई, वो बस्ती दूर नजर आने लगी। और वो बस्ती जो नेकोकारों की थी, जो दूर थी, अल्लाह के हुक्म से जमीन को सिमट दिया गया, वो सिमट गई, वो बस्ती करीब आने लगी। गुनाहगारों की रूह निकालने वाले फरिश्ते एक तरफ खड़े हो गए, जब देखा तो नेक बस्ती के करीब पहुंच चुका है, जमीन सिमट चुकी है। नेकोकारों की रूह निकालने वाले फरिश्तों ने उसकी रूह निकाली, रेशमी जन्नत के रुमालों में लपेटी और जन्नत में लेके उड़ गए। वो मेहरबान है, मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम है, वो गफूरुर रहीम है, उसकी शान है, वो माफ़ करने वाला है, वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं है, उसका फजल तो आम है, शहीदी सब पर। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, जब भी पढ़ता हूँ ना मेरे आंसू नहीं रुकते। उसका फजल यानी अल्लाह का, उसका फजल तो आम है, शहीदी सब पर, तुझसे क्या जिद थी, तू अगर किसी काबिल होता। अल्लाह को हमसे जिद है क्या? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा? इन शकर तुम शुक्र तो करो, वहाँ मन तुम ईमान तो लाओ। फ़कानल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तो है ही मेहरबान, अल्लाह तो है ही मेहरबान। तो दिल से सच्ची तौबा करेंगे आज इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सच्ची तौबा क्या है? 2-3 चीज़ें उसमें। किसी भी गुनाह में मुब्तला है, उस गुनाह को छोड़ दो। अल्लाह न करे शराब पीते हैं, आज से लानत भेज दें शराब पीते। अल्लाह न करे बदनजरी करते हैं, आंखों से गुनाह करते हैं, आज से तौबा कर लें, चाहे वो सामने हो या मोबाइल में हो। हमारे शेख फरमाते थे मोबाइल में देख के गुनाह, किसी नंगी तस्वीर को देखो या वैसे बराह रास्त किसी औरत को देखो, ये ज़्यादा खतरनाक है। जो मोबाइल में तस्वीर में देखो ना ज़्यादा खतरनाक, इसलिए कि वैसे किसी औरत को देखोगे 1 मिनट 2 मिनट वो टोक देगी कि क्या कर रहा है, आप खुद भी पीछे हट जाओगे, लोग देखेंगे। लेकिन मोबाइल में छुप के आप सारी रात गुनाहों को देखते रहो, मोबाइल नहीं रोकेगा कि क्या कर रहा है। ये ज़्यादा खतरनाक है मेरे भाइयों। ये शैतान ने, ये शैतानी आला मोबाइल हमारे हाथों में पकड़ा के और कुरान हमसे छीन कर अलमारी में रख दिया है, कुरान हमसे छीन कर अलमारी में रख दिया है। तो सच्चे दिल से तौबा ये कि जो गुनाह कर रहे हैं उससे हट जाएंगे। या अल्लाह आज से शराब नहीं, आज से जिना नहीं, आज से झूठ नहीं, आज से गीबत नहीं, आज से माँ बाप की नाफरमानी नहीं, आज से ये गुनाह नहीं। नंबर 2, दिल में नदामत हो कि या अल्लाह गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन तेरी रहमत का उम्मीदवार, गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, माफ़ कर दे। बस दिल में एक नदामत हो, अल्लाह शर्मिंदा हो। और तीसरी चीज़, अल्लाह से ये मांगते रहें कि अल्लाह मैंने तो तौबा कर ली है, मेरा अज़म है कि मैं बचूंगा, लेकिन अल्लाह तूने बचाना है मुझे गुनाह से, तेरी तौफीक के बगैर मैं नहीं बच सकता।
तू बचाएगा मुझे गुनाह से। अल्लाह मैं तेरे से मदद मांगता हूँ, तू मुझे गुनाह से बचा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, नहीं है नेकी की तौफीक मगर अल्लाह की तरफ से। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, उसी पे भरोसा करना है, उसी की तरफ रुजू करना है। जो ये 3 काम कर ले, आज से गुनाह पर लानत भेज के छोड़ दे, दिल में शर्मिंदगी रखे और आइंदा अल्लाह से मांगता रहे, अल्लाह आज़म है तू बचा ले। ये अल्लाह की नज़र में तौबा करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला है। अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। यही है जिसको फरमाया ये अल्लाह का हबीब है, यही है जिसको फरमाया जो अल्लाह के रसूल का हबीब है, यही है वो जिसके बारे में फरमाया ये चल के आता है, अल्लाह की रहमत दौड़ के आती है, ये 1 कदम आता है, अल्लाह की रहमत 10 हाथ इसकी तरफ आती है। ये 80 साल 100 साल की उम्र में आए, हमारी आपस में कोई नाराज़गी, कोई नचाकी हो जाए, कोई बात हो जाए, हमें वो अपनी शादी में ना बुलाए, वलीमे में ना बुलाए, अकीके में ना बुलाए, कोई और खुशी में हमें ना बुलाए, फिर कोई ऐसी बात आ जाए, वो हमारे पास आ जाए तो हम कहते हैं अच्छा अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब टाइम मिला आने का, जब सारे तेरे काम हो गए मेरे पास क्या लेने आया है। वाह करीम अल्लाह, करीम मेहरबान रब्बुल आलमीन। सारी जवानियाँ, सारी जवानी, सारा शबाब नाफरमानी में गुजार दिया, सारी जिंदगी अल्लाह को नाराज करने में गुजार दी। अब जब चल के मस्जिद नहीं आ सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, नजर सही तरह से कुरान देख के पढ़ नहीं सकता सही तरह, अब आ रहा है चलता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, यूं करता हुआ आ रहा है। अल्लाह कहते मरहबा मरहबा, मेरे बंदे को मरहबा मरहबा, अब आ गया, आजा आजा आजा, अब आ गया, आजा, बस एक आंसू बहा तेरी जन्नत पक्की है। ये वो करीम आता है। तो सच्ची तौबा का आज़म करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी और आपकी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।